बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबरकत महीने रमज़ान का ये दरमियानी अशरा, जिसे अशरा रहमत कहा जाता है, अब ख़त्म होने को है और आखिरी अशरा, जिसे जहन्नम से आज़ादी के परवाना मिलने का अशरा कहा जाता है, शुरू होने वाला है। रमज़ान के आखिरी अशरे की बड़ी अहमियत है। इसी आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र भी है, वो मुबारक रात जिस एक रात की इबादत का अजर व सवाब 1000 रातों की इबादत से बढ़कर है। जिस रात के बारे में आता है कि रात से लेकर सुबह तक, फजर तक सलामती ही सलामती रहती है। इसके बारे में बुखारी शरीफ में रिवायत आई। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो ईमान, यकीन और सवाब की उम्मीद के साथ इस रात का क़याम करे, इसको इबादत व इताअत रब्बानी में गुजारे, तो उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लैलतुल क़द्र के बारे में हमारे असलाफ़ क्या फ़रमाया करते थे, आइए वो जानते हैं। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाया करते थे कि इसकी रातें इसके दिनों की तरह है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाया करते थे कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि इसके दिनों में भी उसी तरह इबादत में मेहनत और मशक्क़त की जाए और शौक़ दिखाया जाए जिस तरह उसकी रातों में इबादत में मेहनत की जाती है। हमारे असलाफ़ में से बाज़ बुज़ुर्गान दीन ऐसे भी थे कि जो शब क़द्र का, लैलतुल क़द्र का और रमज़ान के आखिरी अशरे का इस्तक़बाल इस तरह किया करते थे जिस तरह किसी बड़े आने वाले मेहमान का किया जाता है। वो क़ल्बी और दिली तैयारी के साथ साथ जिस्मानी और ज़ाहिरी बदन की भी तैयारी किया करते थे। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की हर रात में गुस्ल करना पसंद फरमाया करते थे उसके इस्तक़बाल के लिए। इमाम नक़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वह आखिरी अशरे की हर रात में गुस्ल फरमाया करते थे। असलाफ़ में से बाज़ बुज़ुर्गान दीन ऐसे भी थे जो उस रात में गुस्ल करने को, खुशबू लगाने को और उम्दा कपड़ा पहनने को पसंद फरमाया करते थे और उसका एहतमाम किया करते थे कि जिस रात के शब क़द्र होने की ज़्यादा उम्मीद हो और ज़्यादा इम्कान हो। साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि उनका एक हुल्ला था, एक बेहतरीन जोड़ा था जिसकी कीमत 1000 दिरहम थी। वो उस रात को पहनने को पसंद फरमाया करते थे जिस रात के बारे में ज़्यादा उम्मीद होती थी कि ये रात शब क़द्र हो। हबीब बिन अबू मोहम्मद और उनकी बीवी, उनकी अहलिया और घरवाली दोनों बड़े इबादत गुजार, बड़े आबिद, बड़े जाहिद थे। उनकी बीवी जब रमज़ान के आखिरी अशरे की या आखिरी रातें आती तो अपने शोहर को मुखातब करके, अपने ज़ौज मोहतरम को मुखातब करके कहती थी कि रात चली गई है और रास्ता बहुत लंबा है, मसाफत बहुत तवील है और ज़्यादा राह तोशा सफ़र बहुत कम है और हमारे बुज़ुर्गान दीन के, सलफ़ सालिहीन के, नेकियों में आगे बढ़ने वालों के काफ़िले हमसे बहुत आगे निकल चुके और हम बहुत पीछे रह गए हैं। चलो उठो, अल्लाह की इबादत करो। आज ऐसी बीवियाँ, ऐसी घरवालियाँ कहाँ रही जो अपने शोहरों को इस तरह इबादत पर, इताअत पर, रियाज़त पर और मुबारक सातों और मुबारक घड़ियों की कदर करने और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने पर उभारती। ऐसी बीवियाँ जिन्हें यह एहसास हो कि आखिरत की जो ज़िंदगी हो बहुत तवील ज़िंदगी है, बहुत लंबी ज़िंदगी है, ख़त्म न होने वाली ज़िंदगी है और उसके लिए तोशा सफ़र, तैयारी इसी दुनिया में करनी पड़ेगी। काश आज की औरत को ये एहसास हो और वो अपने शोहर को जगाए और इबादत में लगाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ उसे हासिल हो जो दुआ अबू दाऊद में आई है। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है ऐसे मर्द और ऐसे औरत के लिए जो एक दूसरे को इबादत पर उभारें। रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फसल्ला व अयक़ज़ इमरातहु फ़इन अबत नज़ फ़ी वजहिहा अल-माह। अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह उस आदमी पर रहम फरमाए जो रात में खड़ा हो अल्लाह की इबादत के लिए और नमाज़ पढ़ने लग जाए, अपनी बीवी को भी जगाए और बीवी जागने में सुस्ती करे तो पानी छिड़क कर उसे जगाए। व रहिमल्लाहु इमरातन क़ामत मिनल लैली फसल्लत फ़अयक़ज़त ज़ौजहा फ़इन अबा नज़हा फ़ी वजहिल मा। अल्लाह उस औरत पर भी रहम फरमाए जो रात को खड़ी हो,
अल्लाह के सामने खड़ी हो इबादत के लिए, नमाज़ पढ़े, नवाफिल और तहज्जुद अदा करे, क़ियामुल लैल करे और अपने शोहर को भी जगाने की कोशिश करे। अगर वो सुस्ती बरते तो पानी उसके चेहरे पर छिड़के और उसको जगाए। ऐसे इबादत पर एक दूसरे को आमादा करने वाले लोग आज कहाँ रहे। तो ये हमारे असलाफ़ का एहतिमाम था और क़द्र थी आखिरी अशरे की, और आखिरी अशरे की हर रात की जो शब क़द्र होने का जिसके बारे में ज़्यादा इम्कान है, इस तरह वो तैयारी करते थे, इस्तक़बाल किया करते थे और इन रातों को गनीमत समझते थे और उनमें इबादत किया करते थे। अल्लाह पाक हम सब को भी आने वाले इस आखिर अशरे की क़द्र करने की और शब क़द्र में इबादत, रियाज़त, मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।